श्रीवदे हरि ओम हरि ओम। श्री राधे। कृष्णा तीरे कोकिला केली रे गुंजा कुंजे देव पुष्पादि कुंजे समुद्रिवा चित्तबाहो चलन्तो राधा कृष्णो मङ्गलमेव वेदाम् अतिशि कुसुमो पमे शिखी किरीट नदी कृत कंधरम लकुट वेणु करम चलकुंडलम पटुतरम नटवेशधरम भजे व्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानामनुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्य पुरुषं नमामि। श्रीहंसञ्च सनत्कुमार प्रवती वीणाधरं नारदं निम्बादित्य गुरुञ्च द्वादश गुरुन् श्री श्रीनिवासादिकान् वन्दे सुन्दरभट्टदेशिकमुखान् वश्वेन्दुसङ्ख्यायुतान् श्रीव्यासात्मरिमध्यगाच्च परितान् सर्वान् गुरुन् सादरम्। हे निम्बार्कदयानिधे गुणनिधे हे भक्तचिन्तामणे हे आचार्य शिरोमणे मुनिगणे रामेज्ञपादाम्बुज हे सृष्टिस्थितिपालक प्रभवना हे नाथ मायाधिपे हे गोवर्धन कंदरालय विभो मां पाहि सर्वेश्वर। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि भक्तिभक्त भगवन्
गुरु चतुर नाम बपुए, तिनके पद वंदन किए, नाशत विघ्न अनेक, नाशत विघ्न अनेक। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, गिरिराज महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। कल हम लोग कथा में श्रवण कर रहे थे। विदुर जी मैत्रेय मुनि के पास गए और उन्होंने, विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से, सुखाय कर्माणि करोतु लोके न ते सुखं वा यदुपारमं वा विन्देत भूयस् यदेव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नम्। विदुर जी ने पूछा कि संसार में सभी लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, लेकिन उससे ना तो उनके दुख ही कम होते हैं और ना ही उन्हें सुख मिलता है, बल्कि और दुख बढ़ जाता है। इस विषय में आपका क्या कहना है? मैत्रेय जी ने कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप साक्षात यमराज ही हैं।
मांडव्य ऋषि के शाप से आपने इस शूद्र योनि में आए हैं। फिर बतलाया कि एक बार राजा के यहाँ चोरी हो गई थी। चोर भाग रहे थे, सिपाही उन्हें पकड़ रहे थे। चोरों ने सोचा कि प्रातः काल हो गया है, अब सिपाही हमें पकड़ लेंगे, और उन्होंने ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वह मांडव्य ऋषि का आश्रम था। सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि के आश्रम से चोरों को पकड़ा और चोरों के साथ साथ चोरी का सारा माल भी बरामद किया। सिपाहियों ने सोचा कि यह ऋषि भी चोरी में सम्मिलित है और उन्हें भी चोरों के साथ पकड़कर राजा के पास लेकर आए। राजा ने चारों को मृत्यु दंड की सजा दी और कहा कि चारों को सूली पर लटका दो। चारों को सूली पर लटकाया गया। 3 चोर थे, वह तो तुरंत ही मर गए, लेकिन जो मांडव्य ऋषि थे वह 1 साल तक सूली पर लटके रहे और उनकी मृत्यु नहीं हुई। सिपाहियों ने देखा कि इनकी तो मृत्यु ही नहीं हुई, तब तुरंत राजा को सूचना भेजी। राजा दौड़े दौड़े आए और उन ऋषि से क्षमा याचना की मांगी। तब ऋषि ने कहा कि राजन, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। यह मुझे पता नहीं किस जन्म के पाप कर्म का दंड मिला है, इसीलिए अब मैं यमराज के पास जाकर इसका उत्तर लूँगा। और मांडव्य ऋषि यमराज के पास गए। यमराज से पूछा कि मैंने इस जन्म में तो कोई पाप कर्म नहीं किया है, इसके पहले जन्म में भी कोई पाप कर्म नहीं किया है, और उसके पूर्व जन्म में भी मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है। मतलब मुझे 3 जन्मों का ज्ञान है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। तो मुझे यह किस पाप कर्म का दंड मिला है कि मुझे 1 वर्ष तक सूली में लटका रहना पड़ा। यमराज ने कहा कि उसके और पूर्व जन्म में आपने एक पतंगे को कांटे से चुभो दिया था, उसी के कारण आपको 1 वर्ष तक सूली में लटके रहना पड़ा। मांडव्य ऋषि ने पूछा, उस समय मेरी उम्र क्या थी? यमराज ने कहा, उस समय आपकी उम्र 5 वर्ष से कम थी। मांडव्य ऋषि ने कहा कि यदि कोई बालक पुण्य कर्म या पाप कर्म करता है तो वह उसका भागी नहीं होता है, इसीलिए उस समय तो मेरी अवस्था 5 वर्ष से कम थी, इसीलिए मुझे पाप का दंड नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए आपने गलत निर्णय लिया है, इसीलिए अब आप 100 वर्षों तक शूद्र योनि में रहेंगे। यमराज ने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ कि आप मुझे 3 योनियों में 3 चीज़ें नहीं बनाइएगा। एक राजा नहीं बनाइएगा, एक शूद्र नहीं बनाइएगा और एक चांडाल नहीं बनाइएगा। इसके अलावा आप मुझे जो बनाना चाहें बना दीजिएगा। मांडव्य ऋषि ने कहा, जाओ अब तुम एक साथ यह तीनों ही बनो। वही यमराज राजा के रूप में युधिष्ठिर बने, शूद्र के रूप में विदुर जी बने और चांडाल के रूप में स्वपच भगत बने। मैत्रेय ऋषि ने कहा, आप वही यमराज हैं और अभी विदुर जी के रूप में हमारे सामने। फिर विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि भगवान ने इस सृष्टि को कैसे बनाया और किस वस्तु से बनाया। मैत्रेय मुनि ने सृष्टि वर्णन किया। 5 वस्तुएं अनादि हैं, काल, कर्म, स्वभाव, जीव और द्रव्य, जिनमें से 3 वस्तुएं सृष्टि के कार्य में सहायक होती हैं, काल, कर्म और स्वभाव। जीव का जो स्वभाव है वह अनंत जन्मों से वही है, वह कभी परिवर्तित नहीं होता। वह किसी भी योनि में जाए तो जो जीव का जो स्वभाव रहता है, यदि वो शांत स्वभाव का है तो वह किसी भी योनि में जाएगा तो वो शांत ही रहेगा, और यदि कोई उग्र स्वभाव का है, क्रोधी स्वभाव का है, तो उसका स्वभाव
किसी भी योनि में परिवर्तित नहीं होता। काल, कर्म और स्वभाव यह अनादि है। काल, कर्म और स्वभाव में त्रिगुण के माया के कारण क्षोभ उत्पन्न होता है, जिससे महतत्व का निर्माण होता है। महतत्व मीन्स होता है बुद्धि। फिर महतत्व विकृत होकर अहंकार में परिवर्तित हो जाता है और अहंकार भी परिवर्तित होकर 3 भागों में विभक्त हो जाता है। शाब्दिक अहंकार, राजस अहंकार और तामस अहंकार। सात्विक अहंकार से मन बना और इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं के रूप में परिवर्तित हो गया। राजस अहंकार 2 भागों में विभक्त हो गया, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, नाक, जीभ, त्वचा और मुख। कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पाँव, गुदा, उपस्थ और मुख। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां बन गई। और तामस अहंकार परिवर्तित होकर 5 तन्मात्राओं में बदल गया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। यह 5 तन्मात्राएं विभक्त होकर पंचभूत बनी। शब्द से बना आकाश। आकाश में 1 गुण है शब्द का। स्पर्श से बनी वायु। वायु में 2 गुण हैं शब्द और स्पर्श। रूप परिवर्तित होकर अग्नि बना। अग्नि में 3 गुण हैं शब्द, स्पर्श, रूप। रस परिवर्तित होकर जल बना। जल में 4 गुण हैं शब्द, स्पर्श, रूप और रस। गंध परिवर्तित होकर पृथ्वी बना। पृथ्वी में 5 गुण हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। फिर मन, बुद्धि और अहंकार बने। इस प्रकार 23 तत्वों का संघात बनकर तैयार हो गया। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंचभूत, 5 तन्मात्राएं, 20 और मन, बुद्धि और अहंकार। यह 23 तत्वों का पिंड बनकर तैयार हो गया और 1000 दिव्य वर्षों तक यह जल में ही पड़ा रहा। इस 23 तत्वों के संघात को ही भगवान का विराट स्वरूप कहा गया है। त्रयोविंशति तत्वानां युग पदाविशः। यह 23 तत्वों का संघात बनकर तैयार हो गया। इसे ही भगवान का विराट स्वरूप कहा जाता है। यह 1000 दिव्य वर्षों तक जल में ही पड़ा रहा। जल को बोलते हैं नाग, इसीलिए भगवान का नाम नारायण है। और फिर भगवान योग निद्रा में सो गए। तब भगवान की त्रिधा शक्तियों ने भगवान को जगाया। तब भगवान जागे और भगवान ने उस 23 तत्वों के संघात में उस विराट स्वरूप में प्रवेश किया चेतन रूप से। तब भगवान की इच्छा हुई कि मैं बोलूं, तो मुख का निर्माण हुआ। मुख में भगवान ने अग्निदेव के साथ प्रवेश किया, जिससे जीव बोलता है। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं देखूं, तो 2 आँखों की उत्पत्ति हुई, जिसमें भगवान ने सूर्य के साथ प्रवेश किया, जिससे जीव देखता है। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं गंध ग्रहण करूं, तब नासिका की उत्पत्ति हुई, जिसमें भगवान ने अश्विनी कुमारों के साथ प्रवेश किया। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं सुनूं, तो 2 कान बन गए, जिसमें भगवान ने दिग्देव के साथ प्रवेश किया। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं स्वाद को ग्रहण करूं, तब तालु का निर्माण हुआ, जिसमें भगवान ने वरुण देव के साथ प्रवेश किया।
फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं स्पर्श का अनुभव करूं, तब त्वचा का निर्माण हुआ, जिसमें भगवान ने वायुदेव के साथ प्रवेश किया। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं कुछ कार्य करूं, तब ये दो हाथ बन गए, जिसमें भगवान ने इंद्र के साथ प्रवेश किया। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं चलूं, तो दो पैरों का निर्माण हुआ, जिसमें भगवान ने विष्णु भगवान के साथ प्रवेश किया। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं मलक त्याग करूं, तब गुदा द्वार की उत्पत्ति हुई, जिसमें भगवान ने नैर्ति के साथ प्रवेश किया। नैर्ति मीन्स होता है पाप। फिर भगवान की इच्छा हुई कि मैं आनंद भोगूं, तब उपस्थ की उत्पत्ति हुई, जिसमें भगवान ने प्रजापति के साथ प्रवेश किया। फिर मन का निर्माण किया, जिसमें भगवान ने चंद्रमा के साथ प्रवेश किया। फिर बुद्धि का निर्माण किया, जिसमें भगवान ने ब्रह्मा के साथ प्रवेश किया। फिर चित्त का निर्माण किया, जिसमें भगवान ने वासुदेव के साथ प्रवेश किया। फिर अहंकार को उत्पन्न किया, जिसमें भगवान ने रुद्र के साथ प्रवेश किया। भगवान के सिर से स्वर्गलोक, पैरों में पाताल लोक और नाभिक क्षेत्र में अंतरिक्ष लोक का निर्माण हुआ, जिसमें स्वर्ग में देवता रहते हैं सत्व गुण की प्रधानता के कारण, और पृथ्वी में रजोगुण की प्रधानता के कारण मनुष्य लोग रहते हैं, और अंतरिक्ष में तमोगुण के कारण भूत प्रेत आदि रहते हैं, निवास करते हैं। भगवान के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, हाथों से क्षत्रियों को उत्पन्न किया, जंघाओं से वैश्य को उत्पन्न किया, और अपने चरणों से शूद्र को उत्पन्न किया। अतो भगवतो माया माई नामपि मोहिनी। भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है। इस माया की चाल बड़ी ही अनंत है। स्वयं भगवान भी इस माया की चाल को नहीं समझ पाते, तो फिर साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है। ऐसे भगवान को हम सभी नमस्कार करते हैं। फिर भगवान योग निद्रा में सो गए, तब भगवान की त्रिधा शक्तियों ने भगवान को पुनः जगाया। तब भगवान रजोगुण की प्रधानता के कारण जागे, और फिर भगवान की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, और कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने देखा, चारों ओर सिर घुमाया, तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। चारों ओर देखने के कारण 4 मुख हो गए ब्रह्मा जी के। और ब्रह्मा जी घबरा रहे थे, क्योंकि जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, तब ब्रह्मा जी को केवल 5 वस्तुएं दिखाई दी थी। स्वयं अपने आप को देखा, जल को देखा, कमल को देखा, वायु को देखा। ब्रह्मा जी घबरा रहे थे, तब उन्हें 2 शब्द सुनाई पड़े, ता और प। तप करो, तप करो। तब ब्रह्मा जी ने दिव्य 100 वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी के तप से भगवान प्रसन्न हुए, और भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी अब आप सृष्टि का निर्माण कीजिए। फिर ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश दिया, और भगवान वहाँ से अंतरित हो गए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण प्रारंभ किया। 10 प्रकार की सृष्टि की ब्रह्मा जी ने। सबसे पहली सृष्टि महतत्व की, दूसरी सृष्टि अहंकार की, तीसरी सृष्टि तन्मात्राओं की, चौथी सृष्टि इंद्रियों की,
पांचवी सृष्टि इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की छठी सृष्टि अविद्या की अविद्या मीन्स होता है अज्ञान। अविद्या 5 वर्वा कही गई है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अविनिवेश। सातवीं सृष्टि स्थावर वृक्षों की वनस्पति, औषधि, लता, त्वचा, राविरुरो, द्रुमा। यह 6 प्रकार की है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वचा, विरुद्ध और द्रुम। फिर 8वीं सृष्टि तिर्यक पशु पक्षियों की। तिर्यक पशु पक्षी गौरजो, महिषा, कृष्णा, सूकरो, गवरो, रुरु। यह 28 प्रकार के हैं। इनके 3 विभाग किए गए, 1 खुर वाले, 2 खुर वाले और 5 नख वाले। 1 खुर वाले में आएंगे घोड़ा, गधा, खच्चर आदि आदि। 2 खुर वाले में आएंगे गाय, सुअर आदि आदि। और 5 नख वाले में आएंगे हाथी, सियार, बिल्ली, कुत्ता आदि। फिर 9वीं सृष्टि मनुष्यों की और 10वीं सृष्टि की देवताओं की। ब्रह्मा जी ने देवताओं की सृष्टि में सबसे पहले सनकादिकों को उत्पन्न किया। सनकादिक 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। यह जन्म से ही मोक्ष मार्ग के मोक्षगामी थे। इसीलिए उन्होंने सृष्टि, ब्रह्मा जी ने कहा कि अब तुम लोग सृष्टि करो। सनकादिकों ने कहा कि हम तो भगवान का भजन करेंगे, हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि यह मेरे पुत्र होकर मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और ब्रह्मा जी की भौहें कन गई और ब्रह्मा जी की भौं के बीच से एक नील लोहित बालक ने जन्म लिया, नीला और लाल रंग का। और वह जोर जोर से रोने लगा, जिसके कारण उनका नाम हुआ रुद्र। और वह बालक देखते ही देखते 11 भागों में विभक्त हो गया और ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर पूछा कि पिताजी क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि करो और 11 रुद्राणियों को भी उत्पन्न किया। अब रुद्रों ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। अब उन्होंने विलक्षण सृष्टि की। किसी के तो हाथ ही हाथ बना दिए और किसी को बिना हाथ का बना दिया, किसी को पैर ही पैर वाला बना दिया, किसी के पैर ही नहीं बनाए, किसी को आँख ही आँख लगा दी, कोई बिना आँख का। ऐसी विलक्षण सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये ऐसी सृष्टि हो रही है, तब रुद्रों से कहा कि अब आप यह सृष्टि करना बंद कर दीजिए। फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को उत्पन्न किया, 7 स्वरों को उत्पन्न किया। फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी। फिर ब्रह्मा जी विचार करने लगे अब क्या किया जाए। तब ब्रह्मा जी का शरीर 2 भागों में विभक्त हो गया। दक्षिण भाग से मनु जी की उत्पत्ति हुई और वाम भाग से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। दोनों ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से पूछा कि प्रभु पिताजी क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि करो। फिर मनु जी ने कहा कि हम सृष्टि करेंगे, हमारी प्रजा रहेगी कहाँ पर, क्योंकि इस समय तो संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न है। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से एक अंगुष्ठ के आकार का एक वराह प्रकट हुए। बोलिए वराह भगवान की जय। और
देखते ही देखते उस बालक ने विशाल आकार धारण कर लिया। उस वाराह ने विशाल आकार धारण कर लिया और सभी ने उनकी प्रार्थना की कि समझ गए सभी कि यह साक्षात भगवान ही है। और सभी ने कहा कि भगवान इस समय पृथ्वी रसातल में है और आपने उसी के उद्धार के लिए यह वाराह सुअर का अवतार धारण किया है। और सभी ने भगवान की स्तुति की। जितं जितं ते जितयज्ञ भावं त्रयं तनुं सां परिदुन्वते नमः। प्रभु, आपके प्रत्येक रोम रोम में अनेक अनेक ब्रह्मांड समाये हुए हैं। प्रभु, हम आपको प्रणाम करते हैं। अब आप शीघ्र ही पृथ्वी का उद्धार कीजिए। और भगवान गए रसातल में और वहाँ से अपने नासिका के ऊपर पृथ्वी को रखा और ऊपर लेकर आ रहे थे और उन्हें समुद्र में रखा और उसे आधार शक्ति प्रदान की। उस समय उन्हें एक दैत्य मिला जिसका नाम था हिरणाक्ष। उसने भगवान के ऊपर एक गदा से प्रहार किया। उस समय भगवान ने उसे खेल ही खेल में, जैसे कि कोई सिंह गजराज को मार देता है, वैसे ही भगवान ने उसे खेल खेल में मार दिया। विदुर जी ने प्रश्न किया मैत्रेय जी से कि जब संपूर्ण संसार जलमग्न था तो वह दैत्य कहाँ से आ गया। मैत्रेय जी ने एक अवान्तर कथा सुनाई कि पूर्व कल्प की बात है। एक बार दिति पुत्र प्राप्ति की कामना से कश्यप जी के पास में आई। दिति ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। कश्यप जी ने कहा ऐसा घोर तमा बेला, घोर नाम घोर दर्शना। देखिए देवी, यह भयंकर वेला है, यह रुद्र वेला है, इसीलिए अभी आप कुछ क्षण ठहर जाइए। लेकिन दिति नहीं मानी। तब कश्यप जी ने सोचा कि यह भगवान की ही माया है। और कश्यप जी ने कहा देखो देवी, अब तुम्हारे गर्भ से मैं 2 पुत्र जन्म लेंगे जो ब्राह्मण विरोधी होंगे, वेद विरोधी होंगे। दिति ने कहा कि ऐसा ना हो। तब कश्यप जी ने कहा कि अब तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है, इसीलिए जो तुम्हारा पौत्र होगा वह अलंपटशील गुणा करो, वह भगवान का भक्त होगा और वही प्रहलाद जी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान